सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से अत्यंत स्वागत है, प्रणाम है। पतंजलि योग पीठ के माध्यम से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के पावन संकल्प और उनकी प्रेरणा से वैदिक चैनल के माध्यम से वेदों का ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। वेदों का ज्ञान जो परम पवित्र है, शुद्ध है और पूरे संसार को जो ज्ञान का आधान कराने वाला है, जीवन और जगत को महान बनाने वाला है, ऐसा ज्ञान हम अर्जित करें और अपने आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार को परिमार्जित करें, शुद्ध करें, शुचिता पवित्रता से जीवन को जीने वाले बने। क्योंकि यदि हमारा आहार ठीक नहीं है तो हमारा विचार भी ठीक नहीं होगा, और हमारा विचार ठीक नहीं है तो हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं होगा, व्यवहार ठीक नहीं होगा तो संस्कार भी ठीक नहीं होगा, और यह हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। हम अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार को दिव्य बनाएं, भव्य बनाएं, उसके लिए निरंतरता से वेदों का स्वाध्याय परम आवश्यक है। और वही वेदानुकूल जीवन, शास्त्रानुकूल जीवन, आत्मानुकूल जीवन, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त जो ज्ञान है, वैदिक जीवन पद्धति, इस कक्षा में हम समझते हैं और ऐसा बनने का प्रयास भी हम करें। ऐसा हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। वैदिक जीवन पद्धति में ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं निरंतरता से, और चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त के 8वें मंत्र का आज स्वाध्याय हम करेंगे, जो बहुत ही सुंदर है। पिछली कक्षा में हमने 6ठे मंत्र को पढ़ा था और 7वें मंत्र में भी यह बात आई कि हम वास्तव में धीर गंभीर बने। इसको भी थोड़ा मैं ले लेता हूं। 7वें मंत्र में क्या कहा? ओम श्रेष्ठम वह पेशो अधिधाई दर्शतम स्तोमो वाजा रिभुवस्त्वम जुजुष्टना धीरासो हिष्ठा कवयो विपश्चितस्त्वा तान व एना ब्रह्मणा वेदयामसि। बहुत सुंदर बात है कि प्रभु स्तवन में हम अपने जीवन को लगाएं और जीवन इससे प्रशस्त बनता है। प्रशस्त जीवन का भाव है धीरता, धीरता, गंभीरता, कवि व विपश्चित बनना। बहुत ही सुंदर बात कही है कि वचसा, जो पहला मंत्र हमने पढ़ा था, तो यहां पर कहा कि तुम्हारे श्रेष्ठ अप्रति जो अति प्रशस्त दर्शतम, दर्शनीय पेशा रूप अधिधाई, अधिनिहित होता है, इस रूप का आधान कराने वाला यह स्तोम, स्तुति वचन है। प्रभु स्तवन से जीवन प्रशस्त व सुंदर बनता है, शक्तिशाली बनता है। रिभव अर्थात ज्ञान दीप्त पुरुषों, तम जुजुष्टना, उस स्तोम का प्रीति पूर्वक सेवन करो। इस स्तोम का सेवन करते हुए तुम निश्चय से धीरासहा, धीर अर्थात ज्ञान में रमण करने वाले कवयः क्रांतदर्शी स्तुत्य और वस्तु तत्व को देखने वाले विपश्चितः विद्वान निष्ठा होते हुए हो। तान, उन आपको एना, इस ब्रह्मवेद से, प्रभु प्रदत्त ज्ञान की वाणियों से आवेदयामसि, ज्ञान संपन्न करते हैं। यह ज्ञान ही वस्तुतः
जीवन को सुंदरतम रूप देता है। यह ज्ञान ही हमें धीर कवि व विपश्चित बनाता है। हम ऐसा जीवन जिएं जिससे हम स्वयं भी और दूसरों को भी उत्तमता से युक्त कर सकें। धीरता गंभीरता परम आवश्यक है। और यदि हम धैर्य की बात करते हैं तो धर्म का प्रथम लक्षण है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है। और रामचरितमानस में भी ये बात आई है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी। धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ। ये जो बात कही है कि विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक् पटुता विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानाम। जो धीर गंभीर हैं वे विपत्तियों में धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं। और ऐसा सामर्थ्य वेदों के स्वाध्याय से आएगा। वेद ही संपूर्ण संसार में सुख शांति और आनंद का आधान कराने का परम प्रमाण परम ज्ञान है। ऐसी श्रुति परंपरा, इसको हम आत्मसात करें। और इस प्रकार से जिसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता, कभी भी वह निराश नहीं होता है। इसलिए धैर्य, भर्तृहरि बहुत सुंदर बात कहते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति चिरं गेहिनी, सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं, हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, कस्माद् भयं योगिनः, कस्माद् भयं योगिनः। तो संसार में योगी जो होता है, जो सबका सहयोगी होता है, उपयोगी होता है, उद्योगी होता है, वो किस आधार पर? वेदों के ज्ञान के आधार पर। और अपने आहार को जो शुद्ध कर लेता है, अपने विचार को जो शुद्ध कर लेता है, उसका प्रशस्त जीवन होता है। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र 8वां है, इसको मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यूयमस्मभ्यं यूयमस्मभ्यं धिषणाभ्यस्परि। धिषणाभ्यस्परि विद्वांसो
विद्वांसो विश्वा नर्याणि भोजना। विश्वा नर्याणि द्युमन्तं वाजम् द्युमन्तं वाजम् वृष शुष्मम् उत्तममा। वृष शुष्म शुष्मम् उत्तममा। नो रयि नो रयिं ऋभवस्ततक्षत। रयिं ऋभव ऋभवस्तक्षत। तक्षत वयः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम यूयमस्मभ्यं धिषणाभ्यस्परि विद्वांसो विश्वा नर्याणि भोजना। द्युमन्तं वाजं वृषम शुष्मम् उत्तममा। नो रयिं ऋभवस्तक्षता वयः। बहुत सुंदर बात है। यूयम अस्मभ्यम धिषणाभ्यस्परि विद्वांसो विश्वा नर्याणि भोजना। द्युमन्तं वाजं वृषशुष्मम् उत्तममा। नो रयिं जो रयिं ऋभवस्ततक्षता वयः। प्रभु कहते हैं कि हे विद्वान विद्वांसा ज्ञानी पुरुषो यूयम तुम अस्मभ्यम आप लोग हमारी प्राप्ति के लिए धिषणभ्यः बुद्धियों के लिए व स्तुतियों के लिए विश्वा सब नर्याणि नर हितकारी भोजनों को परितक्षता संपादित करो। ऐसे ही आहार का ऐसे ही भोजन का सेवन करो जो कि तुम्हारा हित करने वाला हो, अहित करने वाला ना हो। जिन भोजनों का सेवन करने से बुद्धि उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है, ऐसे भोजन ऐसे प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए जो पूर्ण सात्विक है, शुद्ध है, पवित्र है, जो हिंसा से युक्त नहीं है, अहिंसित। किसी की हिंसा करके कोई आहार हम लेते हैं तो वह उचित नहीं होता है और उससे कभी भी हम प्रभु की भक्ति में अपने मन को नहीं लगा सकते, प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि हिंसा से किया हुआ जो
भोजन है, हिंसा से प्राप्त जो आहार है, वह हमारे विचार को दूषित कर देता है, हमारे विचारों को कुत्सित कर देता है, संकीर्ण कर देता है, पाप से युक्त कर देता है। इसलिए मनुष्यों के भोजन के लिए, खाने के लिए, आहार के रूप में उस जगदाधार ने कितना जो है फल फूल कंद मूल बनाए हैं, कितने प्रकार की साग सब्जियां बनाई हैं, कितने प्रकार से अन्नों का हम सेवन करते हैं, कितने कितने प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। ऐसा और कोई भी पशु पक्षी कभी ग्रहण नहीं करता। फिर भी कुछ लोगों की जो कुत्सित मानसिकता है, जो संकीर्ण विचारधारा है, उस हिंसा से युक्त और पाप से युक्त अभोज्य पदार्थ को, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो मादक द्रव्य है उनका सेवन करते हैं, जिससे उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि ठीक नहीं होती है, जो अपने संस्कारों को दुष्ट बना लेते हैं। संस्कार जिनके दुष्ट हो जाते हैं, वे कभी भी उस जीवन में श्रेष्ठ नहीं बन पाते हैं जो बनना चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन को अपने विश्वास के साथ, अपने कार्य के साथ सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, यही हमारे लिए परम आवश्यक है। ये बात कही है कि जो जिसका जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। मन यदि शुद्ध नहीं है तो फिर व्यक्ति कैसे शुद्ध कर्म करेगा? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना का अधिष्ठान नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ जो बात कही है कि मुझको पाने के लिए, अर्थात बुद्धियों के लिए, स्तुतियों के लिए जो मनुष्यों का आहार है, जो सात्विक आहार है, उसका सेवन करिए, परितक्षता संपादित करो। ऐसे ही भोजनों का सेवन करो जो कि तुम्हारा कल्याण करने वाला हो, दीर्घायुष्य को प्राप्त कराने वाला हो, बुद्धि भी जिससे उत्तम बने, बुद्धि प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना में लगे। अर्थात जो राजसिक हैं, तामसिक हैं, ऐसे आहार का सेवन न करो। और हे ऋभवः ज्ञान दीप्त पुरुषों नः हमारे लिए द्विमंतम वाजम, प्रशस्त ज्ञान से युक्त बल का या बल को आतक्षत अर्थात संपादित करो। वृष सुष्मम सुख सेचक बलों से युक्त उत्तम रयिम प्रशस्त धन को संपादित करो, तथा उत्तमम वयः उत्कृष्ट जीवन की साधना करो। प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम प्रशस्त ज्ञान वाले बने। ज्ञान जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमारा जीवन होगा, और जितना अच्छा जीवन होगा उतना ही हम संसार का, इस जगत का, इस समष्टि का कल्याण कर सकते हैं। उत्कृष्ट जीवन की साधना करना यह हम सबका परम कर्तव्य है। प्रशस्त ज्ञान वाले बन करके, प्रशस्त बल वाले बन करके, सुख सेचक बल से युक्त उत्तम धन से युक्त हों, उत्कृष्ट जीवन वाले बने, सात्विक आहार से सात्विक बुद्धि वाले बन करके, सात्विक विचार वाले बन करके हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, और प्रभु की प्राप्ति करना ही हमारा परम लक्ष्य है। प्रभु का अनुभव हम करें, इसके लिए हमारा सबसे पहला जो सोपान है, सबसे पहली जो सीढ़ी है, वो उत्तम आहार है। उत्तम आहार का तात्पर्य केवल हमारा खाने का ही नहीं, अपितु जो इन इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं वो आहार के रूप में ही ग्रहण करते हैं। आंखों से रूप देखने का कार्य है, तो इसमें भी हम वही रूप देखें, वही संस्कार इन आंखों के द्वारा जाए जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। ऐसे रूप से हमारी आसक्ति ना हो, ऐसे रूप में हम बिल्कुल अपने आप को ना फंसाएं जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। ऐसे शब्दों को कानों से सुने। कानों का आहार क्या है? शब्द है। और शब्द भी ऐसे कई लोग बहुत कठोर बोलते हैं,
और कई बिल्कुल सुनते ही बिल्कुल फायर हो जाते हैं, अग्नि हो जाते हैं, बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं। तो उन शब्दों को सुने और ग्रहण करें, क्योंकि कान बंद नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते, नासिका बंद नहीं कर सकते, संसार में हैं तो इनको ग्रहण करना पड़ता है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे। तो हम उन शब्दों को ग्रहण करें, लेकिन उनसे कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया ना करें जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। हम वैसे गंध का सेवन करें, अर्थात वैसी गंध आती है जिससे व्यक्ति परेशान भी हो जाता है, कभी कभी निराश भी हो जाता है। जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हमको दिखलाती हैं, हमको अनुभव कराती हैं, उनमें सात्विकता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन को जीने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, ज्येष्ठ बने, इसके लिए अहर्निश पुरुषार्थशाली हम रहें। हम सात्विक आहार वाले बने। सात्विक आहार से सात्विक बुद्धि, सात्विक विचार हैं, तभी जीवन और इस जगत का कल्याण है। बुद्धि यदि ठीक नहीं है, जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, नशा करते हैं, पता नहीं क्या खाते पीते रहते हैं, तो वह उनको पतित करने का कार्य करते हैं, उनको अधोगति मिलने वाली है ऐसे आहारों का सेवन करके। इसलिए हम आहार कैसे लें और कैसे उस प्रभु की भक्ति करें, कैसे इस जीवन का कल्याण हो, ऐसे प्रसंग में, ऐसे भाव में, ऐसे विचारों में हम रहें कि कभी भूल से भी हमारे से भूल ना हो, नहीं तो जीवन इतना सुंदर है वह धूल में मिल जाता है और फिर बाद में व्यक्ति पछताता है, कुछ होता नहीं है। समय बीती पुनिका पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। तो जो है फिर पाछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत जब हमारा बिल्कुल कुछ नहीं, जीवन बिल्कुल निरर्थक हो गया तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम पहले से पहले अपने आहार पर पूरा नियंत्रण रखें, ऐसा इस वेद मंत्र से हमको शिक्षा मिलती है, ऐसा हम अपने जीवन में जिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।